ये कोई अजीत वर्मा है जिनको वकीलों से दिक्कत है। इनका ये कहना है कि सच्चाई तो ये है कि वकील का पेट कभी नहीं भरता है और शेम शेम कर रहे हैं वकीलों के ऊपर। अब हमने इनको एक रिप्लाई दिया कि भैया आपकी बात का रिप्लाई हम देंगे, ज़रूर देंगे, किसी दिन किसी वीडियो में देंगे। लेकिन इनसे सब्र नहीं हुआ तो ये कहते हैं क्या दोगे जवाब, हम आपको अभी रिप्लाई करते हैं। तो मैंने इनसे एक ही बात पूछी कि आपने अपने कितने मकानों की रजिस्ट्री वकीलों के नाम करा दी, सबसे पहले इसका जवाब दो। तो ये भाई साहब बोलते हैं कि अभी तक तो मेरा कोई काम वकीलों से पड़ा ही नहीं। तो जब पड़ा नहीं है, लेकिन मेरे पास में कोई बगल में एक व्यक्ति रहता है और उसका घर बार बिक गया, वकीलों ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, मतलब सुनी सुनाई बातों पर सारी बातें करते हैं। ऐसे लोग समाज में गलत नरेशन चलाते हैं, गलत नरेटिव चलाते हैं। और ऐसे लोग जानबूझ करके, जिनका कोई लेना देना नहीं है वकालत से, लेकिन वो वकालत को बदनाम करते हैं। देखा आपने साथियों, जिस आदमी का ज़िंदगी में कभी किसी वकील से वास्ता ना पड़ा हो, वो आदमी वकीलों पर एलिगेशन लगाता है कि इन वकीलों का पेट कभी भरता नहीं है, ये लोगों के कपड़े उतार लेते हैं, ये लोगों का घर बार बिकवा देते हैं। तो मैं आज आपको एक बात समझाना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि जो लोग वकीलों को नहीं जानते, नहीं समझते, उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं पता होता, लेकिन झूठे एलिगेशन जो लगाते हैं, उन लोगों के लिए ये जवाब है। वकील पर इस दुनिया में सबसे ज़्यादा भरोसा करता है उसका पक्षकार, और वकील की ये ड्यूटी भी है कि वो उस पक्षकार के भरोसे को कायम रखे। कोई बाप अपने बेटे को जानकारी नहीं देगा, लेकिन वकील को ज़रूर बताएगा कि उसे अपनी वसीयत में क्या क्या लिखवाना है। अपने ख़ास से ख़ास राज आदमी जो है वकील को बताता है, अपनी प्रेमिका को नहीं बताता, अपनी बीवी को नहीं बताता, अपने बच्चों को नहीं बताता। तो ये विश्वास का संबंध होता है वकील और क्लाइंट के बीच। ये जो विश्वास का संबंध है, इसको कभी भी दुनिया के सामने बदनाम नहीं करना है, ये वकील की ड्यूटी है। अब बात करता हूँ मैं उस बात की कि लोग कहते हैं कि घर बार बिक जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो भैया, घर बार मुकदमेबाजी में बिक जाता है। कैसे बिकता है मैं समझाता हूँ। एक बार मैं 1 लाख रुपए अपनी टेबल पे रख के गिन रहा था। जिस व्यक्ति को कुछ नहीं पता था, वो व्यक्ति आकर के पास में खड़ा हुआ और मैं पैसे गिन रहा था। अब वो पैसे मुझे एक पक्षकार ने उसी के सामने दिए थे। वो दिमाग में एक इमेज को बनाए हुए था कि ये 1 लाख रुपए वकील साहब ने अपनी फ़ीस के लिए, यानी इनकी कमाई कितनी होती होगी। यानी ये 1 लाख रुपए के ऐसे 10 क्लाइंट भी इनके पास महीने में आ जाए तो 10 लाख रुपए कमा सकते हैं एक महीने में। दोस्तों, एक्चुअल में क्या था कि एक मनी सूट उस व्यक्ति के अगेंस्ट चल रहा था और उसे वो पैसे जमा करने थे न्यायालय में। न्यायालय के सामने उसको उस व्यक्ति को पैसे देने थे जिसके साथ वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा था। उसमें 5,000 रुपये मेरी फ़ीस के थे और 95,000 95,000 रुपये वो कोर्ट में उस वादी को या परिवादी को देने के लिए थे जिसने वो केस उसके अगेंस्ट फाइल किया था। मेरी इनकम कितनी हुई? 5,000 रुपये। सामने वाला जो थर्ड पार्टी उसको देख रहा था, तो वो क्या समझा कि वकील साहब ने 1 लाख रुपया लिया है, जबकि वो पॉकेट में तो 1 लाख रुपया वकील साहब के पास नहीं जा रहा। तो इस तरह की गलत फहमियाँ लोग पाल करके सोचते हैं वकील तो लूट लेता है। मुझे एक बात बताओ, अगर किसी का 1 करोड़ रुपए का दावा होगा, उसमें अगर कोर्ट फीस 12%, 12.5% से अगर लगाई जाए तो 12.5 लाख रुपए की कोर्ट फीस लगेगी। अगर वकील साहब इतने बड़े केस में 50,000 रुपये की फीस भी चार्ज करते हैं, जिसको लड़ने में उनको बरसों लगेंगे, तो क्या वो बहुत ज़्यादा पैसा है? नहीं है। क्योंकि 12.5 लाख रुपए की तो आप कोर्ट फीस जमा कर रहे हो।
अब उस कोर्ट फीस को जमा करने में आपने अपना घर बार बेच दिया, तो इसके लिए वकील का क्या दोष है भाई? मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये कि न्यायिक प्रक्रिया जो है उसमें लगने वाली कोर्ट फीस अगर बहुत ज़्यादा है, वकील क्या कर सकता है उसमें? क्या वकील आपको आपकी फीस जमा करने से रोक सकता है? नहीं रोक सकता, क्योंकि कोर्ट फीस डिसाइड सरकार करती है। तो अगर आपको कोर्ट फीस से शिकायत है तो आप सरकार से निवेदन करें, सरकार के पास तक ये बात पहुंचा है। अगर आप बहुत गरीब आदमी हैं तो आप पॉपर सूट लेकर के आएँ, जो गरीब व्यक्ति लगा सकता है, जिसको कोर्ट फीस माफ़ होती है। तो भाई सारी चीज़ें हैं कानून के अंदर, लेकिन आप अगर ये सोचो कि सिर्फ वकील ने ही आपका मकान बेच दिया है, घर बार बेच दिया है, जबकि आपका खुद का वास्ता नहीं पड़ा। मेरे पड़ोस में एक आदमी रहता है, उसका वास्ता पड़ा था साहब, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये कमेंट करने का तरीका है, इससे आपकी मानसिकता समझ में आती है कि आपको कुछ ना कुछ बोलना है। इसलिए आज मजबूरी में मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है कि आप जैसे लोगों को जवाब दे सकूं। वकील की हार्ड अर्न मनी होती है, बहुत मेहनत करता है वो, आपके टेंशन, आपकी पूरी सिरदर्दी, आपके पूरे कागजात संभाल के रखता है। तो जब हम इतनी मेहनत करते हैं, पेपर संभाल के रखते हैं, उसका केस लड़ते हैं, उसको उसका अधिकार दिलाते हैं, तो क्या हम उससे फीस नहीं लेंगे? मेहनताना नहीं लें अपना? मतलब फ्री में काम करें? हमको सैलरी दिलवाना शुरू कर दो सरकार से, फ्री में काम करेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट काम करेंगे। सरकार से कोई प्रोटेक्शन नहीं मिला। इस पूरे कोरोना काल में वकीलों को 1 रुपए की भी मदद नहीं दी गई सरकार की तरफ से, और जिनको दी गई वो पात्र थे, अपात्र थे, या जो भी दिया गया उनको वो ना काफ़ी था। आपने 10 महीने का कंपनसेशन 5,000 रुपये एक वकील को दे दिया, उसमें से भी 500 वकील में से अगर 5 वकील को दे दिया तो बहुत बड़ा एहसान नहीं कर दिया आपने। तो इसलिए इस तरह की बातें ना करें। वकील एक ऐसा प्राणी है जो सरवाइव करता है, अपनी दम पर करता है, अपने दिमाग के दम पर करता है, और अपनी मेहनत के दम पर करता है। दुनिया के सारे दरवाजे जब बंद होते हैं ना, तब वकील का ही दरवाज़ा खुला मिलता है। ध्यान रखना इस बात को। इसलिए कमेंट करने से पहले 10 बार सोचना। अजीत जी, आपको जवाब दे दिया है मैंने, और अब दोबारा अगर इस तरह का कोई कमेंट आया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, उस आदमी को ब्लॉक करूँगा सीधा। ओके, गुड नाइट, गुड बाय।